छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 से हमें 5 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से 5 अंकों में 1 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न होता है। अब हम देखते हैं परिवहन। परिवहन किसे कहा गया है? तो परिवहन दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि और वहन। परि और वाहन। तो पार व वहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात कि परिवहन से आशय है किसी व्यक्ति या जंतुओं को किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन व्यक्ति या जंतुओं को किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ही परिवहन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि परिवहन का महत्व। परिवहन का महत्व क्या है? तो आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन और संचार के साधन आवश्यक बन गए हैं। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता की ओर अग्रसर कर रहा है, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता चला जा रहा है। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता के प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। और ये दीर्घ उत्तरी का प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर भी है। देखिए, क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन मानव सभ्यता के प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे बन गए हैं? तो हम इसे देखते हैं। नंबर 1, सड़कें, रेल मार्ग और जलमार्ग और वायुमार्ग और उनके साधन मंडी के लिए कृषि उपजें और उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल और व्यापारियों के दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही सुलभ होती है। तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 कि परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक हैं। परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल और यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय और तीव्रगामी होती है। इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर देखिए आप तीसरा पॉइंट, परिवहन और संचार के द्रुतगामी और सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। यानी मतलब परिवहन के साधनों के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है। किसी एक देश के बाजार में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देश पर अवश्य पड़ जाता है। दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। फिर आता है चौथा पॉइंट, परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि कई प्राकृतिक आपदा आ गई, अकाल आ गई, बाढ़ आ गई, महामारी आ गई, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, तब भी परिवहन के साधन अत्यधिक हमारी मदद करते हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का अत्यधिक महत्व है और मानव विकास में ये पथ प्रदर्शक साबित होते हैं। अब परिवहन के साधनों में हम देखते हैं सड़क परिवहन। परिवहन के साधन में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो सड़क परिवहन का। भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। मानव सभ्यता के शुरुआत में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे, तब तो भूमि पर उसके आने जाने से जो निशान बन जाते थे, बार बार आने जाने से जो निशान बन जाते थे, उससे वो मार्ग बन जाता था। उसी निशान को पगडंडी बन गए। ये पगडंडियाँ कालांतर में पक्के मार्गों में परिवर्तित हो गई। यही क्या है? सड़क परिवहन है। अब हम परिवहन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए कि परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क मार्ग और रेल मार्ग। स्थल परिवहन में क्या क्या आता है? तो स्थल परिवहन में आता है सड़क मार्ग और रेल मार्ग। हम आज स्थल परिवहन में सड़क मार्ग और रेल मार्ग, तो सिर्फ हम सड़क मार्ग के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर रेल मार्ग के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, स्थल परिवहन ये हो गया, स्थल में सड़क और रेल मार्ग हो गया। और जल परिवहन के अंतर्गत देखिए क्या क्या है जल परिवहन में? अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग और तटीय जल मार्ग। और आंतरिक जल मार्ग में किस किस द्वारा होता है? तो नदियाँ, नहरें और झीलों के द्वारा होता है। उसी प्रकार से वायु परिवहन देखिए, वायु परिवहन में राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। राष्ट्रीय वायु मार्ग मतलब राष्ट्र में ही जो वायु सेवा देते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक स्थान से एक देश से दूसरे देश तक हवाई उड़ानें होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होते हैं, जिसका हम विस्तार से अध्ययन आगे वाले वीडियो में करेंगे। देखिए, अब देखते हैं हम सड़क परिवहन हमें
तीन प्रकार की सड़कों के द्वारा परिवहन हमारा होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग और जिला एवं ग्रामीण सड़कें। अब हम इसके विशेषताएं बताते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रादेशिक और जिला, तो निर्माण कार्य, इनका निर्माण कार्य किसके अधीन होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य केंद्र शासन के अधीन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। जो केंद्र शासन के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य करते हैं और रखरखाव कार्य करते हैं। उसी प्रकार से प्रादेशिक राजमार्ग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती। जो प्रादेशिक राजमार्ग का निर्माण कार्य कौन करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और जिला स्तरीय जो सड़कें हैं उनका जिला परिषदें, तो वो केंद्र और राज्य की मदद से जिला परिषदें जिला स्तरीय सड़कों का निर्माण कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो ये पक्की सड़कें देश की किस किस कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये सड़कों की लंबाई या कहाँ कहाँ तक पहुँची होती है। तो ये सड़कें, पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानी, बड़े औद्योगिक व्यापारिक नगरों और प्रमुख बंदरगाहों और पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग। और प्रादेशिक राजमार्ग, ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी तक जोड़ती हैं। जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी तक जोड़ती हैं। उसी प्रकार से गांव की जो सड़कें हैं या जिला एवं ग्रामीण सड़कें, ये गांवों को आपस में पास की मुख्य सड़कों से और जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इस प्रकार से इनका ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी लंबाई। तो लंबाई देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 58,112 किलोमीटर और प्रादेशिक राजमार्ग की लंबाई है 99,000 और जिला स्तरीय जो राजमार्ग हैं या जिला स्तरीय सड़कें उनकी लंबाई है 8 लाख किलोमीटर। फिर हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तैयार की गई है 1999 में। ये सड़क निर्माण के लिए परियोजना है जिसके द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है। फिर आता है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। फिर देखते हैं कि गाँव में जो सड़कें बनती हैं तो वो किस योजना के तहत बनती हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाता है। इस प्रकार से हमने आज देखे कि सड़क मार्ग। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे रेल मार्ग और रेल मार्ग में आने वाली जोन के बारे में हम अध्ययन करेंगे।